दिया गया? ये राजनीतिक साजिश के जरिए उनकी हत्या हुई है, क्योंकि वो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ताकत थे। वो गरीब गुरबा के नेता थे। ऐसा तो नहीं था कि कोई व्यक्तिगत कहीं कोई उनका था। मतलब उनका किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था? व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, वो पार्टी के थे। अब पार्टीगत लड़ाई थी। पार्टीगत मतलब हम लोग को लड़ाई है कि गरीबों की आवाज के तो हम साथ हैं, उनके साथ अन्याय हो। मैडम आप हमको ये बताइएगा, जो सुनील चंद्रवंशी जी का जिनका हत्या कर दिया गया है, उनका परिवार का अब मान लिया जाए कौन सहारा बनेगा? क्योंकि घर परिवार में तो कहा जाता है कि एक मर्द ही एक घर के चलाने का ही अति होता है, तो अब उनका सहारा कौन बने? उनके सहारा पूरे पार्टी है। उन्होंने नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार 24/7। अभी फिलहाल हम अरवल जिला में उपस्थित हैं, जहां के अरवल जिला के ही एक भाकपा माले के सदस्य सुनील चंद्रवंशी जी का अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जो कि आक्रोशित हैं। और भाकपा माले के सपोर्ट से आज पूरा अरवल बंदी करने का ऐलान था, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरवल पूरा आज बंदी है। इधर आप मतलब दूर दूर तक गाड़ी बंदी कर दिया गया है आज। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से अरवल पूरा आज बंदी है। तमाम लोग यहाँ रोड पे उतरे हुए हैं कि आखिर जो हत्या मान लिया जाए किया गया है वो किस कारण से किया गया है और क्यों किया गया है। एक वरिष्ठ सदस्य नेता थे सुनील चंद्रवंशी जी, जिनका अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया है। क्या हत्या जो हुआ है उनके बारे में आइए, उनके पार्टी के लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला था और क्यों तस्वीर किनके उनका पूरा बैनर लेकर यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं रोड पे। निर्मम तरीका से गोली मारकर अपराधी द्वारा हत्या कर दिया गया है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला था। और नमस्कार मैडम, क्या कुछ मामला था जिसके कारण सुनील चंद्रवंशी जी का हत्या मतलब? ये राजनीतिक साजिश के जरिए उनकी हत्या हुई है, क्योंकि वो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ताकत थे। वो गरीब गुरबा के नेता थे। ऐसा तो नहीं था कि कोई व्यक्तिगत कहीं कोई उनका था। मतलब उनका किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था? व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, वो पार्टी के थे। अब पार्टीगत लड़ाई थी। पार्टीगत मतलब हम लोग को लड़ाई है कि गरीबों की आवाज, मजदूरी का सवाल है, उनको हक का सवाल है। सरकार वादा किया है कि 2 लाख रुपया देगा, देंगे। मैडम आज जो मान लिया जाए पूरा अरवल बंदी का आप लोग आपके पार्टी भाकपा माले जो ऐलान किया है, तो इस बंदी में क्या कुछ है आपको आश्वासन मिला जिला प्रशासन की ओर से? आश्वासन मिला है कि हम उन अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि वहाँ के जो स्थानीय थाना है उससे अपराधी से मिली भगत है, अपराधी का जरूर संरक्षण वहाँ मिलता है, तभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और हत्या हो जा रही है उस रेंज में। अच्छा मैडम, आप तो कब से ही था। पहले तो गरीबों और न्याय पसंद या राजनीति करने वाले जो नेता थे उनको इसी तरह से डराया धमकाया गया। शासक वर्ग के जरिए, ये सत्ता के जरिए डराया जाता है कि मार दोगे तो ये घर से नहीं निकलेगा और पूरे लोग डर जाएगा। जैसे कि रणवीर सेना ने हत्या किया था कि भाकपा माले खत्म हो जाएगा, नेता नहीं बनेगा। और जैसे हम कम मजदूरी में खटाते थे, महिलाओं को दमन करते थे, उत्पीड़न करते थे, या काम करा के मजदूरी नहीं देते थे, या उनको राजनीतिक नहीं करने देते थे, फिर वही पुनः लाना चाहेंगे। लेकिन हम उसको बनने नहीं दिए और हम आगे बढ़े। और आज देख लीजिए कि यहाँ भाकपा माले के विधायक भी हैं। तो हम अपने लड़ाई के बल पे, हम गरीबों की एकता के बल पे हैं, किसी के बल पे नहीं है कि वो हमको कुछ किए हैं। हम खुद लड़े हैं, हम कुर्बानी दिए हैं, इसके बल पे हम। मैडम आप हमको ये बताइएगा, जो सुनील चंद्रवंशी जी का जिनका हत्या कर दिया गया है, उनका परिवार का अब मान लिया जाए कौन सहारा बनेगा? क्योंकि घर परिवार में तो कहा जाता है कि एक मर्द ही एक घर के चलाने का ही अति होता है, तो अब उनका सहारा कौन बने? उनके सहारा पूरे पार्टी है। उन्होंने और मैं भी जेल में रही हूँ, लंबा समय तक मैं जेल में रही, जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी मैं जेल में रही, बेऊर जेल में। तो हम लोग के परिवार इससे मुखाफित हैं कि हमारे लोग मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मारे जाएंगे, जो कि जिस तबका के लिए हम नेतृत्व कर रहे हैं उस सबसे पिछड़ा तबका है। तो उस तबका को जब आप आवाज बुलंद करेंगे तो आपको दुश्मन मारेगा ही। क्या कुछ लगता है मैडम, मान लीजिए आप जो अरवल आज बंदी करा है, तो इससे आपको आगे क्या लगता है कि आगे किसी तरह का होने वाली घटना? उसके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ, हमेशा लड़ रही हूँ। राजनीतिक मैं कह रही हूँ, ये
राजनीतिक हत्या है, ये कोई मामूली हत्या नहीं है, क्योंकि नेता के कौन मारेगा, आम आदमी मारेगा नहीं। वो राजनीतिक से प्रेरित हम लोग को चाहे तो मुकदमा में फंसाया जाता है या सजा में पहुंचाया जाता है या फिर हत्या की जाती है, वो राजनीतिक ही मामला बन जाता है। ये कोई व्यक्तिगत मामला तो था नहीं, व्यक्तिगत होता तो गाँव में हो जाता। तो दोस्तों देख सकते हैं इस जगह पे विधायक जी हैं जो कि भाकपा माले के विधायक महानंद जी हैं। आइए इनसे क्या माले को हुआ है, गरीबों को हुआ है। गरीबों और समाज के सबसे दबे कुचले लोग जिनकी वो आवाज बने हुए थे, उन आवाज को बंद करने की कोशिश चल रही है। जैसा कि ये सुबोध जी बता रहे थे कि एक पर्चा साटा गया है। मैं यहाँ पुलिस पदाधिकारी हैं, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि ये पर्चा काट करके ये जो असली जो मुद्दा है, असली जो ये जो कल्प्रिट है, असली जो ये गुंडा गिरोह है वहाँ इमामगंज में हमेशा जो गुंडागर्दी करता है, उसको ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ये पर्चा बहुत ही फेक पर्चा है। ये पर्चा ओरिजिनल पर्चा नहीं है। ये पर्चा किसी तरह से प्रूफ नहीं है, किसी तरह का ये पर्चा माओवादियों का नहीं है। उसके पोस्टर का, उसके पैड का गलत इस्तेमाल करके अपराधी लोग तो आप माओवादियों के नाम पर पर्चा किसी तरह से लिखते रहते हैं। ये 2009 से भाकपा माले के साथ जुड़े हुए हैं, आज से नहीं जुड़े हुए हैं। 2009 से भाकपा माले के साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी किसी भी तरह से माओवादियों का कोई आरोप इनके ऊपर नहीं रहा है। माओवादियों ने किसी तरह का इनके ऊपर आरोप नहीं लगाया।